जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डाई नाइट्रोजन ख़त्म किया हुआ था, आज नाइट्रोजन के यौगिकों का सबसे पहला यौगिक अमोनिया की शुरुआत करेंगे। अमोनिया कहाँ पर पाई जाती है, इसे लैब में कैसे बनाया गया था और इसको जो है किस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। अमोनिया इसका जो अणु सूत्र होता है वो NH3 होता है। इसे जो है सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रीस्टले। प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने नौसादर और चूने के मिश्रण से प्राप्त किया था, गर्म किया था और प्राप्त किया था। इसके बाद बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने इसके जो संगठनात्मक जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया था। और इसके बाद जो डेवी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसके जो NH3 फार्मूला होता है उसकी खोज की थी। ये आपके 3 वैज्ञानिक थे इस अमोनिया को खोजने में। इसके बाद अगर हम लोग इनके बनाने की विधियों को देखें, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले इन्हें हम लोग धातु नाइट्राइड द्वारा बना सकते हैं, जैसे Mg3N2 है। अगर हम इसका जल अपघटन करा दें, H2O के साथ क्रिया करा दें, तो ये आपका बनेगा MgOH का होल ट्वाइस बनेगा और साथ में NH3 निकलती है। बैलेंस करना तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, यहाँ पर आप 6 लगा दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसे आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड के द्वारा बना सकते हैं, यानी कोई भी धातु का नाइट्राइड होगा उसके द्वारा हम आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है जो आपका वो नौसादर NH4Cl और NaOH के द्वारा बनाया गया था। इसमें NaCl निकला हुआ था और NH3 निकला था। इसके बाद ये आपका H2O निकला था, इसके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कैल्शियम साइनामाइड के द्वारा भी बनाया गया था। थर्ड रिएक्शन थी कैल्शियम साइनामाइड का जो सूत्र होता है CaCN2। इसकी जब हमने क्रिया कराई थी H2O के साथ, तब ये बनाया था CaCO3 बना था और साथ में 2NH3 निकला हुआ था। बैलेंस करना था, यहाँ पर आप 3 कर दीजिए। इसके बाद अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो यूरिया के द्वारा भी बना सकते हैं। फोर्थ है यूरिया का सूत्र होता है 2 अणु लेंगे NH2CO NH2 होगा, तो ये आपका बनेगा, पहले NH3 बन जाएगा प्लस यहाँ पर NH2CO NHCO NH2 बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं बाईयूरेट। याद रखिएगा, बाईयूरेट परीक्षण भी कभी कभी पूछा गया है, तो इसके द्वारा हम लोग भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद औद्योगिक स्तर पर इसको बनाया गया था। औद्योगिक निर्माण की विधि, इसके लिए हमने हैबर विधि प्रयोग की थी। हैबर विधि द्वारा बनाने के लिए हमने क्या किया, N2 और H2 का 1:3 लिया, तो हमें आपके NH3 यहाँ पर प्राप्त हुई। यहाँ पर उत्प्रेरक यूज किया गया था जिसे हम लोग कहते हैं Fe
और एक वर्धक यूज किया गया था मॉलिब्डेनम। ये याद किए रहिएगा, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग अमोनिया का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसका एक डायग्राम है, तो डायग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे, काफ़ी बड़ा डायग्राम है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस इसका जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको इसी मिल जाएगा हमारे वीडियो में। इसके बाद इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण में सबसे पहला रंगहीन, तीव्र गंध वाली गैस होती है। दूसरा आपका हो जाएगा कि ये जल में विलय होती है और ये विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन शुष्क अवस्था में होगा, अगर ये जली होगा, विलयन होगा इसका, ये आपकी चालक हुआ करती है। इसके बाद और ये आपका क्षारी होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारी होती है। तो ये इसके हुए भौतिक गुण। इसके बाद इसके रासायनिक में क्या होगा, सबसे पहला हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजनों के साथ क्रिया, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, पेपर में आपकी बहुत पूछी जाती है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या, जब NH3Cl2 के साथ रिएक्ट करती है, तो यदि इसकी मात्रा आपकी अधिक होगी, ज़्यादा होगी, तब जो है ये आपका बनाया करता है NCl3 बनाता है और आपका HCl बनाता है। बैलेंस करनी है इसको, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए और यहाँ पर भी आप 3 लगा दीजिए। इसके बाद यदि मान लीजिए NH3 की मात्रा अधिक में होगी, तभी आपका बनाएगा NH4Cl बनाएगा और N2 गैस निकलेगी। बैलेंस करना तो यहाँ पर 6 लगाइए, यहाँ पर 3 लगाइए और यहाँ पर आप 8 लगाइए। तो ये अपक्रिया आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक दूसरी इम्पोर्टेंट अपक्रिया है नेसलर अभिकर्मक के साथ। नेसलर अभिकर्मक के साथ, नेसलर अभिकर्मक के साथ ये क्रिया करता है NH3 प्लस 3NaOH प्लस K2HgI4, ये बनाएगा आपका Hg, ये आपका HgNH2I, ये आपका भूरा अवक्षेप हुआ करता है, भूरा अवक्षेप, मिलन क्षारक कहते हैं इसे। और यहाँ पर साथ में निकलेगा 4Ki निकलता है प्लस 2H2O निकलता है और इसके साथ जो है NaI 3 अणु निकलते हैं। ये भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, इसको आपको याद रखना है। केवल हम इम्पोर्टेंट अपक्रिया ही आपको बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद एक अभिक्रिया है आपकी तीसरी, CrCl3 ये CrOH का होल थ्राइस बनता है और 3NH4Cl बनता है। ये आपका एक हरे कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है।
इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद इसके उपयोग, उपयोग में सबसे पहला उपयोग HNO3 के निर्माण में। जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो आपका इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में इसमें भी यूज हुआ करता है। तीसरा विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ये आपके इसके उपयोग हो गए। ये हुई आपकी अमोनिया। इसको आप लोगों को तैयार रखना है, पेपर में कई बार पूछ लिया है। धन्यवाद।